हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट का हम लोग इंतजार कर रहे थे एंड वो इवेंट हम लोगों को बाजार क्लोज हो जाने के बाद इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। आज के दिन बाजार पे जो दबाव रहा है उस इवेंट का इंतजार ही करता रहा बाजार। उससे रिलेटेड कोई भी हम लोग बोल सकते हैं जो इम्पैक्ट है वो बाजार के ऊपर हम लोग को देखने को नहीं मिला है। जो न्यूज़ देखने को हम लोग को यहाँ पे मिली है उससे रिलेटेड जो रिएक्शन रहेगा वो हम लोग को कल यहाँ पे देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है। मैं कौन सा डेटा की बात कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था कल के ही हिसाब से। तो यस दोस्तों, यहाँ पे महंगाई का डेटा, इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा, सीपीआई इंडेक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उससे रिलेटेड हम लोग को कुछ डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ आईआईपी का भी डेटा हम लोग को रिलीज होते हुए देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग को कवर यहाँ पे करना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में आरबीआई इससे रिलेटेड क्या फैसला ले सकता है इसका एक अनुमान हम लोगों को अभी बाजार पे यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या आई है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा रिलीज हुआ है सेकेंड स्ट्रेट मंथ हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा नीचे आते हुए देखने को मिला है। छोटा सा ही गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। गिरावट मतलब इसको हम लोग डेफिनेटली अच्छा मानेंगे, जितना इन्फ्लेशन कम होगा उतना पॉजिटिव यहाँ पे माना जाता है। बहुत ही कम नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। बट फिलहाल का जो माहौल है उसके हिसाब से जिसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, कम होगा, उसी को हम लोग अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाली कंट्री मान लेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल बताया जा रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे है सेकेंड स्ट्रेट मंथ में। इसके पीछे का रीज़न बोल सकते हैं जो फूड आइटम के प्राइस हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को मिले, इसके चलते थोड़ा सा राहत मिला है। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब कितना, तो अप्रैल मंथ में जो ये इन्फ्लेशन था सीपीआई इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ 7.79% था। वही मई मंथ की बात करें गजब की गिरावट देखने को मिली, 7.04% तक आ गया। एंड अभी अगर हम लोग जून मंथ की बात करें तो ये 7.01%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 7.04% से थोड़ा सा ही नीचे 7.01 यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ही यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नीचे यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस की अगर हम लोग बात करें उससे रिलेटेड महंगाई क्या चल रही है। अच्छा खासा यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है। मई मंथ में 7.84% था, जो कि अभी 7.56% हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जो कोर इन्फ्लेशन रहता है टोटल आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो वो 6.4% से हल्का सा गिरकर 6.22% तक हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो यहाँ पे इसमें कोई खराबी नहीं है, अच्छा ही परफॉर्मेंस चलते हुए देखने को मिल रहा है। बट येस, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो आरबीआई का रूल रहता है, जो कि आगे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो सर्कल रहता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 6% के ऊपर अगर रहेगा, वो ये सर्कल के बाहर रहेगा तो डेफिनेटली आरबीआई के ऊपर यहाँ पे प्रेशर रहेगा। किस चीज़ का? यस, उनको यहाँ पे और इन्फ्लेशन कंट्रोल करके 6% के सर्कल में लाना पड़ेगा। एंड इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी की एमपीसी की जो बैठक रहेगी अगस्त में, शायद से हम लोग को एक और रेट हाइक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी अगर हम लोग बात करें टोटल 90 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक हो चुका है, मैंने टोटल कहा है, राइट। 40-50 टाइप्स हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल 4.9% तक ये सारी चीज़ें रेपो रेट के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिली थी। एंड अभी का जो डेटा देखने को यहाँ पे मिला है, नो डाउट अच्छा ही डेटा है, बट अभी भी 6% से बाहर है। तो डेफिनेटली आने वाले एमपीसी की बैठक में अगस्त मंथ में है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि यहाँ पे आरबीआई क्या कर सकता है, यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा और बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डेफिनेटली रेट हाइक बाजार के लिए कभी भी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं रहता, क्योंकि इसके चलते बाजार में जो लिक्विडिटी है, पैसा है बाजार में, वो सकआउट हो जाता है। एंड बाजार को लिक्विडिटी हमेशा पसंद रहता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। बट ये एक सारी चीज़ें अगर हम लोग बात करें, ये जो चीज़ें चलती रहती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टाइप चीज़ें रहती है, ये प्लस माइनस यहाँ पे ऐसा चलता रहता है। तो अगर आप मार्केट में हो तो इसके चलते मतलब बोलते ना इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आप लोगों के कॉन्स्टेंटली बदलने नहीं चाहिए, राइट। इससे कोई कंपनी तबाह नहीं होती है, प्लस माइनस वाला फैक्टर यहाँ पे चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें
तो आप इस ग्राफ को भी यहाँ पे देख सकते हो, ये सीपीआई इन्फ्लेशन का ही डेटा है, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये देखिए 7% वाली लाइन यहाँ पे ही हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। एंड फिलहाल आरबीआई का टारगेट क्या है 6%, ये देखिए 6 वाली लाइन यहाँ पे है। सो ये फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे है एंड इसको इस लाइन तक यहाँ पे खींचकर नीचे लाना है। तो इसके लिए हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जो नेक्स्ट एमपीसी की बैठक रहेगी रेट हाइक आप लोगों को जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इन्फ्लेशन से रिलेटेड और भी जो इंटरनल्स हम लोग को डेटा देखने को मिलता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सीरियल की अगर हम लोग यहाँ पे प्राइजेस की यहाँ पे बात करें तो समवेयर अराउंड हम लोग को 5.66% से यहाँ पे वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। बट हम लोग मंथ ऑन मंथ जाएंगे तो आप देख सकते हैं 0.6% से वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर आप लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट एंड फिश से रिलेटेड जो महंगाई है वो समवेयर अराउंड हम लोग को 1.1% मंथ ऑन मंथ बेसिस महंगी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ ऐसे कंपनीज जैसे कि अगर वेंकीज जैसी कंपनीज जो कि मीट एंड फिश से रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफिकली बिजनेस यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उनका बिजनेस हम लोग को थोड़ा सा डाउन जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है महंगाई के चलते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल एंड फैट्स की अगर हम लोग बात करें 0.7% से हम लोग को मंथ ऑन मंथ यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर आप लोग वेजिटेबल प्राइसेस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4.3% मंथ ऑन मंथ बेसिस हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज़ें हम लोग को महंगी होती हुई देखने को मिल रही है। पल्सर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो समवेयर अराउंड हम लोग को 0.2% की गिरावट यहाँ पे मंथली बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। फ्यूल की अगर हम लोग बात करें, लाइट इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन क्लोथिंग एंड फुटवेयर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग को 0.8% का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है इन्फ्लेशन के हिसाब से। एंड अगर हम लोग हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो समवेयर अराउंड 0.4 हल्का सा ही थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को कमतरता देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली डिमांड के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क हुआ है, हाँ एक्सेप्शन से कुछ सिटीज़ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है, बट ओवरऑल मार्केट हम लोग को प्रेशराइज ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये कुछ डेटा हम लोग को देखने को मिल रहे थे कि इन्फ्लेशन कहाँ पे कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। बट ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो सीपीआई है वो 7.01 अभी भी वहाँ पे हम लोग को ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने ज़रूर नोट करके यहाँ पे रखना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये डेटा अभी आया है। देन आईआईपी का अगर मैं बात करूँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड जो डेटा है वो ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिला था एंड वहाँ पे हम लोग को समवेयर अराउंड 19.6% की जंप यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली है। राइट, मतलब अगर हम लोग अप्रैल के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो ये सारा डेटा हम लोग को यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो रहता है उनके हिसाब से ये सारा डेटा प्रेजेंट होते हुए देखने को मिला है। बट ये जितना भी डेटा है उनमें हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा क्योंकि बेस जो था वो लोअर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिला था। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम लोग बात करें आउटपुट 20.6% तक हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो पावर जनरेशन का जो डेटा यहाँ पे रहता है वो लगभग 23.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड माइनिंग आउटपुट की बात करें सो लगभग 11% के आसपास ये डेटा देखने को मिल रहा है। सो ये ओके है, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कहते हैं। बट सबसे मेन जो चीज़ है पूरी दुनिया जो यहाँ पे फोकस रखी है वो इन्फ्लेशन ही है। एंड इन्फ्लेशन की डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ठीक है, ओके कंट्रोल है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑब्वियसली टोटल नहीं बोल सकते, कंट्रोल है, जो आरबीआई का जो टारगेट रहता है उसके बाहर ही है। बट फिर भी कंट्रोल किसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, येस एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पे तो हालत इतनी ख़राब है। जैसे मैं बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, राइट। जिसने फाइनेंस की अच्छी स्टडी की होगी उनको ये पता होगा दो आय का जो समीकरण रहता है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। सो इंडिया का इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट का गैप बहुत कम है। तो इसको हम लोग इजीली, मतलब रेट हाइक एक दो बार यहाँ पे अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये चीज़ें हम लोग को डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो इन्फ्लेशन है वो दायरे के अंदर यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये जो गैप है यूएस में एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में इतना बड़ा है कि आने वाले समय में मल्टीपल टाइम्स अगर फेडरल रिजर्व की अगर मैं बात करूँ, अगर वो 75 बेसिस पॉइंट के आसपास अगर मल्टीपल रेट हाइक भी करते तो भी मुझे ताज्जुब नहीं रहेगा। सो डेफिनेटली ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इंडिया की स्थिति एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ थोड़ा बेहतर नज़र यहाँ पे आ रहा है। बट यहाँ पे जो हमें जो खतरा है, जो मैं बार आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, यस विदेश से ही देखने को मिल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज़, यूएसए एंड यूएस का तो डेटा इन्फ्लेशन का शायद से कल ही रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचते हुए देखने को मिल रहा है। सो कंट्रोल करना बहुत टफ हो रहा है वहाँ पे। एंड इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इम्पैक्ट
तो पूरे दुनिया भर के मार्केट में होता है, तो हमारे मार्केट को भी वो जो झलक है वो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे झेलनी पड़ती है। बट ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन के हिसाब से इंडियन मार्केट स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट। कुछ मार्केट आप लोगों ने देखा होगा, इंडेक्स के हिसाब से अगर मैं बात करूँ 10% गिरे, कोई 15% गिरा है, कोई 16% गिरा है। सो इसके हिसाब से अगर हम लोग हमारे एक साल के डेटा की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं एक फ्लैट परफॉर्मेंस है, 1.5% पॉजिटिविटी है, इतना भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। बाहरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें बहुत ही खराब हालत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है। तो कंक्लूड कर लेते हैं इस वीडियो को, सर ये पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने। तो देखा गया तो मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि ये कंट्रोल है, ये अच्छी बात है, ऐसा ड्रिस्टिकली नीचे नहीं आएगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। एक रेट हाइक सब लोग यहाँ पे पकड़ कर चल रहे हैं, तो वैसा ही डेटा हम लोग को देखने को मिला है, ऐसा कोई सरप्राइजिंग मूवमेंट देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो ठीक है, ओके परफॉर्मेंस है, इसके चलते आप लोगों ने ज़्यादा एक्साइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दुखी निराश भी होना नहीं चाहिए, ये चीज़ें आती जाती रहती है। सो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ नॉर्मल लेक्चर से मेरी साइड से आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएंगे। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ही सारी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।